नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में बिछेगा हाईवे का जाल, आज इसी की बात करेंगे कि भारतमाला 2 के तहत बिहार में जो 8 हाईवे बनाने की योजना है, उससे कैसे दिल्ली का मिशन आसान होगा और कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। खास करके पूर्वी और दक्षिण बिहार किस तरह से जुड़ेंगे पटना और दिल्ली से, आज उसी की चर्चा करेंगे और पूरे मैप के साथ बताएंगे। जो 8 हाईवे बता रहे हैं, 8 हाईवे को अप्रूवल मिला है। हालांकि अभी मौखिक अप्रूवल है, अभी इस पर और गहन इस पर डीपीआर बनेगा और जो भी है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये मंजूर कर लिया है। और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट आया है आरसीडी की तरफ से, और उसमें ये कहा गया है कि भारतमाला परियोजना का दूसरा चरण राज्य के 1.5 दर्जन जिलों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी और 8 हाईवे बनेगा। इसमें पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। प्रस्ताव को दिया गया था जो मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा बक्सर अलवर जहानाबाद बिहार शरीफ हाईवे, ये 4 लेन हाईवे बनना है और ये बहुत अहम है। ये दक्षिण बिहार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा। तीसरा है दल सिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर को भी 4 लेन बनाने की बात हो रही है और ये मिशन पूर्णिया है। पूर्णिया को जोड़ने का प्लान है पटना और दिल्ली से, और ये शॉर्ट रास्ता है। इसके अलावा दिगवारा मशरक पिपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल 4 लेन बनाने की भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और केंद्र सरकार की तरफ से ये मंजूरी मिली है। इसके अलावा सुल्तानगंज देवघर जो हाईवे है उसको ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की योजना है। इसके अलावा मशरक मुजफ्फरपुर हाईवे को भी शामिल कर लिया गया है। टोटल 8 परियोजना। इसके अलावा भारत नेपाल बॉर्डर सड़क का जो सड़क बन रही थी उसको अब 4 लेन बनाने की योजना है। तो ये सारे प्लान है। अब इसमें 5 साल 10 साल लग सकता है, लेकिन आपको मैप के ज़रिए बताते हैं कि आखिर ये कौन कौन सी परियोजना है। तो इसमें सबसे अहम है जो पटना से जो कनेक्टिविटी होने वाली है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और उसके बाद अब जो है वो बिहार शरीफ जहानाबाद अरवल और ये बक्सर, ये कनेक्शन नया तैयार किया जाएगा। 165 किलोमीटर ये पूरी परियोजना होगी और ये इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के बाद बिहार शरीफ जहानाबाद की कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए आसान हो जाएगी हाईवे के ज़रिए। इसके अलावा पटना से कोलकाता जो हमने बताया, इसको भी शामिल किया गया और इस पर भी ये एक्सप्रेसवे होगा और ये बेसिकली हल्दिया पोर्ट से कनेक्टिविटी होगी इस हाईवे की। इसके अलावा जो पूर्वांचल सीमांचल के एरिया की बात करें तो सीमांचल के एरिया से भी कनेक्टिविटी होने जा रही है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सोनबरसा दल सिंह सराय होते हुए ये जो परियोजना पूर्णिया से कनेक्टिविटी होने जा रही है, वो कैसे दिल्ली और पटना की दूरी को आसान कर देगी। ये देखिए, ये सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी पटना और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसका कनेक्शन आगे हो जाएगा। तो ये कनेक्शन अभी का प्लान है। और अभी क्या है, अभी वाया फारबिसगंज दरभंगा मुजफ्फरपुर और होते हुए आप पटना जाते हैं, या फिर गोपालगंज होते हुए आप गोरखपुर होते हुए दिल्ली जाते हैं, तो वो लंबा रूट पड़ता है। वो ये सीधा रूट अगर हो गया तो उस रूट के अलावा इस रूट से भी कनेक्टिविटी होगी और पूरा सीमांचल जो है वो पटना और दिल्ली का सफ़र बहुत छोटा हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे अहम जो परियोजना है उसमें देवघर और सुल्तानगंज जो 83 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे है, इसको भी मंजूरी दी गई है। 3200 करोड़ की योजना है, ग्रीनफील्ड हाईवे होगा ये। और ये रक्सौल जो हल्दिया पोर्ट कनेक्टिविटी जो बनाया जा रहा है उसी का ये एक हिस्सा है। और ये जो आपको अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच में जो पर्वता में जो पुल बन रहा है उससे कनेक्टिविटी कोसी और फिर रक्सौल उधर उत्तर बिहार के लिए ही ये आसान हो जाएगी। तो ये परियोजना भी काफ़ी महत्वाकांक्षी है। रक्सौल और हल्दिया का ये पार्ट है, सुल्तानगंज और देवघर। और इसको लेकर के जो खगड़िया के सांसद हैं चौधरी महबूब अली कैसर, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि सुल्तानगंज से देवघर तक 3200 करोड़ की लागत से बनने वाली 83 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस हाईवे की स्वीकृति के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। ये ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये एक्सप्रेसवे, ये हाईवे जो है वो तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इससे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, बिहारीगंज इस पूरे इलाके को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा एक और परियोजना है जिसको मंजूरी मिली है, वो रक्सौल, पिपरा कोठी, मसरक और दिगवारा,
ये परियोजना भी काफ़ी अहम है, खास करके रक्सौल काठमांडू से जब लोग आते हैं तो उनको सीधे कनेक्टिविटी दिघवारा पटना से हो। दिघवारा में गंगा ब्रिज पर एक प्रस्तावित ब्रिज बनने वाला है, तो उससे ये कनेक्टिविटी होगी। और दिघवारा के पास ही रिंग रोड एक बनाया जा रहा है पटना के इर्द गिर्द चारों तरफ, तो ये कनेक्टिविटी होगी, इससे बहुत आसान हो जाएगा सफ़र रक्सौल और पिपराकोठी के बीच। इसके अलावा जो नेपाल बॉर्डर पर जो रोड बन रहा है, हालांकि बहुत स्लो है, इसको 4 लेन बनाया जाएगा। 552 किलोमीटर बिहार में ये नेपाल बॉर्डर पर ये पूरी परियोजना जो है वो पूरे जो बॉर्डर नेपाल का है उसको 4 लेन करने की योजना, ताकि भविष्य में सामरिक दृष्टिकोण से या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस रोड को चौड़ा किया जाए, 4 लेन बनाया जाए। तो ये परियोजना पर कुल मिलाकर काम हो रहा है। तो बिहार के कुल 8 हाईवे का जो भारतमाला 2 यानी अगले प्रोजेक्ट में, अगले चरण में इसको शामिल कर लिया गया है। अब इस पर आगे काम होगा। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा वो तो आपको पता ही है कि आने वाले ये कोई भी परियोजना जो है इस तरह की अगर अभी कागज़ों पर है या नक्शे पर है तो उसको ज़मीन पर उतरने में बिहार में खास करके वो 10 साल तो आप मान के चलिए, 4 साल होता है कहने के लिए, लेकिन 10 साल के बाद ही वो दिखाई पड़ेगा। तो अभी तो ये बहुत शुरुआती स्टेज में ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि इसको कितनी जल्दी ज़मीन पर उतारा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें तब आएंगी जब आप ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाते हैं। उसमें आपको जो है ज़मीन अधिग्रहण की समस्या होती है, तो उसमें वक्त काफ़ी लगता है। तो अब देखना होगा कि इसमें आने वाले दिनों में और कितना वक्त लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा और सुरमा से। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।